तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अपन अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है AWS। तो अपन AWS के बारे में सारी चीजें जानेंगे। EC2 सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, इंस्टेंस क्या होता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन इन सीरीज में पूरी जानेंगे। तो आज अपन बात कर लेते हैं कि व्हाट इज AWS। सो जैसा कि आप जानते हैं AWS का फुल फॉर्म होता है अमेज़न वेब सर्विसेज। अब बात आती है कि अमेज़न क्या क्या बिजनेस करता है। तो अमेज़न के दो बिजनेस मॉडल हैं, लाइक तीन बिजनेस मॉडल ही मान सकते हैं। तो Amazon.com एक कंपनी है जिससे अपन लोग सामान परचेज करते हैं, और एक दूसरी इनकी Amazon वेब सर्विसेज। अब Amazon.com के टू फेसेस हैं। एक फेस इनका सेलर बिजनेस करते हैं और दूसरा फेस इनका कंज्यूमर बिजनेस। अब होता क्या है कि Amazon खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। अमेज़न के ऊपर जो सेलर्स होते हैं वो अपना जो आइटम्स होते हैं वो अमेज़न के ऊपर लिस्ट करते हैं। लाइक ये जो सेलर है, जैसे किसी ए सेलर ने अपना आइटम्स लिस्ट किए अमेज़न पे, देन अपन लाइक आप और हम अमेज़न की एप्लीकेशन से वो अपन जितने भी उसने आइटम डाले हैं सेलर ने, अपन वो सब एक्सेस करते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन। तो अपन ने मोबाइल फ़ोन अगर अमेज़न के ऊपर सर्च किया तो वो किसी ना किसी, जैसे MI खरीदेंगे तो MI वाले ने लिस्ट करके रखा है अमेज़न पे। जब ही हम Amazon.com पे वो जो उसने प्रोडक्ट डाला है वो अपन देख पा रहे हैं। तो ये कंज्यूमर बिजनेस और सेलर बिजनेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी बात आती है Amazon वेब सर्विस। तो भाई Amazon एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मॉडल में भी उतर चुका है। लाइक इनका एक मॉडल है जो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर है पे बेस है। अब बात आती है भाई ओवर 1 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर इन ओवर 190 कंट्रीज। लाइक 190 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है। लाइक ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 1 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर इनके, सब तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि अमेज़न ये सब कैसे करता है। तो ये अमेज़न का एक वेयर हाउस है जो कि अमेज़न क्या होता है अपने खुद के प्रोडक्ट भी सेल करता है। लाइक उसके ऊपर लिखा होता है अमेज़न एसेट, क्योंकि वो उनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फिर अब ये जितने भी आइटम्स रखे हुए हैं, अब इनका डेटा भाई बहुत ज़्यादा डेटा इनका बनेगा। तो इनका डेटा अपन को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क में तो स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि हार्ड डिस्क में कितना डेटा स्टोर करोगे, 1 TB 2 TB 10 TB 50 TB। लेकिन एक ऐसी लिमिट आ जाती है जहाँ पे आपको डेटा एकदम कह देगा भाई मेमोरी फुल, अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता। और अपन डेटा डिलीट भी नहीं कर सकते बिकॉज कस्टमर का डेटा रखना है अपन को। तो अब बात आती है कि अमेज़न कैसे करता है। तो अमेज़न ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से करता है। अब बस अपन थोड़ी देर में जानने वाले हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बात कर लेते हैं कि AWS का क्या मिशन है, अमेज़न वेब सर्विसेज का मिशन क्या है। तो भाई एनेबल बिजनेसेस एंड डेवलपर्स टू यूज वेब सर्विसेज टू बिल्ड स्केलेबल सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन। इट मींस कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो इनकी सर्विसेज का यूज करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जानने से पहले अपन एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अपन सब अपनी डेली लाइफ में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। आपने गूगल फोटोज के बारे में सुना होगा। आप अपने फोन के अंदर जितनी भी फोटोज आप अपने फोन के अंदर स्टोर करते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसे क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक गूगल इमेजेस में आप उसे सेव कर सकते हैं। गूगल फोटोज नाम की एप्लीकेशन होती है, उसमें आप सेव कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे आपका फोन जैसे चोरी हो गया, मतलब नहीं हो वैसे, लेकिन अगर हो गया तो होने के बाद क्या होता है कि आप मतलब टेंशन तो होगी, लेकिन एक पेज ऐसा आता है कि चलो चला गया तो चला गया, वापस तो आने नहीं वाला। तो जब आप नया फोन परचेस करते हैं, देन आप अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं, जिस आईडी से आपने अपने प्रीवियस फोन में लॉगिन करके रखा था जो कि चोरी हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, देन आप अपने पूरी फोटोज का गूगल फोटोज से बैकअप आपका था पहले से, अब आप पूरी फोटो रिकवर कर सकते हैं। इट मीन्स आपका फोन चोरी होने के बाद में भी जो आपका डेटा है वो सेव रहा। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। आप समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वी कैन एक्सेस अवर डेटा फ्रॉम एनीवेयर। अब अपन जानते हैं कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मींस होता है, सबसे पहले जानते हैं भाई क्लाउड क्या। क्लाउड जैसा कि आप जानते हैं कि अपन हर जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक देख सकते हैं, जैसे आप बाहर निकलोगे भाई ऊपर देखोगे भाई साहब ऊपर क्लाउड है, मतलब बादल है, तो अपन देख सकते हैं। उसी जगह से ये नाम आया है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें होता क्या है कि जैसा कि इसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, अपन अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बिना अपने फोन में वो डेटा स्टोर किए। समझ रहे हो? लाइक अपन ने अपनी फोटोज अपन ने गूगल फोटोज में सेव कर दी, देन भले ही अगर मैं अपने फोन से डिलीट कर दूंगा, बट फिर भी वो गूगल फोटोज पे एडिड है। मैं जब चाहूँ उसको मैं वहां से देख सकता हूँ। तो भाई यही है क्लाउड कंप्यूटिंग, कि अपना डेटा अपने फोन में नहीं है, कहीं और मतलब एक रिमोट लोकेशन पे स्टोर है, बट फिर भी मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ कहीं भी, किसी भी टाइम और किसी भी जगह। ओके, अब जान लेते हैं भाई हु इज यूजिंग AWS एंड व्हाट आर दे यूज इट फॉर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई स्टार्टअप कौन कौन से हैं AWS पे। जैसे वर्कडे, लिंक्डइन, प्रिंटेस्ट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे ड्रॉपबॉक्स सुना होगा, लाइक गूगल फोटोज होता है वैसे ड्रॉपबॉक्स है, अपन अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे। तो हंगामा, ड्रॉपकॉम, ये जितनी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं ये सब अपने AWS पे ही बेस्ड हैं। अब बात कर लेते हैं भाई एंटरप्राइजेस कौन कौन सी AWS पे बेस्ड है। जैसे एंटरप्राइजेस ऑन AWS
भाई यूनिलीवर, ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की आप नाम यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सैमसंग, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डिस्कवरी, इनका सबका डेटा और ये सब अपने जितना भी ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, इनका सारा डेटा AWS पे इनने रख रखा है। क्यों? क्योंकि भाई AWS एक आजकल के समय में बहुत बड़ी एंटरप्राइज, मतलब बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा डेटा, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आपको एक तरीके से, और रिलायबल प्राइस पे कर रही है, इसलिए सब लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाई यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में। तो बात आती है कि भाई ये क्या है। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, ऑन डिमांड, पे एज यू गो, अवेलेबल, यूनिफॉर्म। इट मीन्स क्या है कि आप जितने भी, अगर आप अपना कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही लेंगे, मतलब आपको जितनी ज़रूरत, आपको जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप उतने रिसोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 24/7 अवेलेबल है, पे एज यू गो, मतलब आपको जितने का आपको ज़रूरत है आप उतने का ही पे करेंगे। ओके, ये कुछ एपीआई है, लाइक ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि अमेजन प्रोवाइड कर, लाइक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एकदम बेहतरीन मॉनिटरिंग, लाइक अपने हर आप सिस्टम पे आपने जो सा सर्वर बनाया, आप बाकायदा एक एक पॉइंट पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मेरा कितना, लाइक कितना मेरा अमाउंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके, लाइक लोड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट, डीएनएस, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ईमेल, मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें आप AWS की हेल्प से कर सकते हैं। अब भाई ग्लोबल फुटप्रिंट, लाइक ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये AWS के कुछ रीजंस हैं, लाइक यूएस बेस्ट और यूएस वेस्ट और यूएस ईस्ट, ये सब ये साउथ अमेरिका, लाइक ये सब जगह हैं जहाँ पे AWS ने अपने सर्वर की लोकेशन बना के रखी, लाइक इनने अपने यहाँ पे सर्वर फार्म बना के रखे हैं। ये कुछ जोन्स हैं, लाइक मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब इलास्टिसिटी, लाइक अब बात करते हैं भाई इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिक कैपेसिटी और लैक ऑन ऑफ इन दिस केस। इट इलास्टिक का मीन्स क्या होता है? इलास्टिक इज लाइक अ, एक वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप जितना खींचेंगे वो उतना खींचेगा, एंड आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना खींच सकते हैं, और आप जैसे उसको छोड़ेंगे वो वापस अपने जो अपने रियल उसमें था पोजीशन में वैसे वापस आ जाएगा। तो आप देखिए, देखो एक एक ग्राफ है जो कि आप देख सकते हो। आपको योर एक्चुअल कैपेसिटी नीड्स, लाइक आपको अपनी अमेजोन, लाइक सॉरी, आपको अपनी वेबसाइट चलाने की, आपको जो भी काम कर रहे हो आपको सिर्फ इतनी नीड है, लेकिन आपकी कैपेसिटी इतनी है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपकी, देखिए एक और बार बता दे रहे हैं, ये देखो ऑन एंड ऑफ, लाइक आप जैसे आप अपनी सर्विस चालू करी एंड देन आपने अपनी बंद कर दी, और आपकी जो फुल कैपेसिटी है, रेड कलर की लाइन आपको डिनोट कर रही है, ठीक है, रेड कलर की लाइन आपको डिनोट कर रही है। अब इससे हो क्या रहा है कि आपको जरूरत इतने की थी और इतना वेस्ट जा रहा है। जैसे फास्ट ग्रोथ, आप ये पूरी ग्रोथ कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटी इतने की है, तो ये पूरा सब वेस्ट जा रहा है, ये देखिए। और कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल पीक्स आ जाते हैं, लाइक आपको जितने ज्यादा की जरूरत थी बट आपकी कैपेसिटी कम थी, तो ये इतना ज्यादा आपकी सर्विस ने मांग कर ली, तो आपकी जो वेबसाइट थी वो बैठ गई भैया। मतलब ये कुछ ग्राफ्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आपको कितनी जरूरत थी और आपको कितना मिला और कितना नहीं। अब ये देखिए, इस पर आप देख सकते हैं जितना भी ये जो आपकी जो लाइंस बनी हुई है पिंक कलर से, ये सब बता रहा है कि भाई ये सब वेस्ट है, आपको जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा है कभी, और जितना चाहिए था उससे कभी कम मिल रहा है। तो अब इलास्टिक कैपेसिटी क्या होती है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही लें, बाकी सब आप लाइक उनको वापस कर सकते हैं। सो इट मीन्स इंस्टेंसेस क्या होते हैं? इंस्टेंसेस मीन्स आप जो सर्वर बनाते हैं उनको अपन इंस्टेंस बोलते हैं AWS के अंदर। जैसे आपको एक सर्वर की नीड थी तो आपने एक सर्वर बना लिया, बट आपको लगा कि यार नहीं, मेरे पास और कस्टमर्स आ रहे हैं, मुझे 1000-2000 इंस्टेंस, मतलब ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी जैसे आप 2-4-10-20 और इंस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप जितने चाहें उतने इंस्टेंस बढ़ा सकते हैं। एक से आप 1000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, और आप एक से 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। फिर वो जो आपने 1050 किए हैं, आपको पता चला कि भाई मुझे उसकी नीड नहीं है, तो आप वापस उसको सिर्फ वापस एक पे ला सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, लाइक आपको जितनी जरूरत थी आपने उतनी सर्विसेज ली, एंड देन आपने सारी सर्विस वापस कर दी, और आपने जितना रिसोर्सेज यूज किया आपको सिर्फ उसका ही पैसा देना है, आपको अनादर किसी एक्स्ट्रा चीज का पैसा नहीं देना है। अब बात आती है व्हाट आर AWS सर्विसेज एंड हाउ डू आई यूज देम टू रन माय वर्कलोड्स। सो ये कुछ अमेजोन की सर्विसेज हैं जो कि अमेजोन प्रोवाइड करता है, लाइक एनालिटिकल्स, ठीक है, सॉरी एनालिटिक्स, और ऐप सर्विसेज, और डेवलपर टूल्स एंड ऑपरेशन सिस्टम, मोबाइल सर्विसेज की सर्विसेज देता है। सो ये सारी सर्विसेज हैं, लाइक ये वर्चुअल डेस्कटॉप, लाइक अपन को वर्चुअली अपन को किसी यहाँ पर काम करना है तो अपन खुद का सर्वर बना सकते हैं, उसी का वर्चुअल डेस्कटॉप जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ पहले वाले वर्चुअल डेस्कटॉप को। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके 11 रीजन हैं इनके पास, इसके अंदर 28 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और 53 एडिट लोकेशंस हैं। अब बात आती है भाई कंप्यूट, मतलब कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो EC2 इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग फीचर्स के साथ में आती है। ये अपन इन सब के बारे में जानेंगे कि भाई ऑटो स्केलिंग क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, और ये EC2 इंस्टेंसेस क्या होता है।
नेटवर्किंग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, ये लाइक सिक्योरिटी में आई एम से अपन यूजर्स बना सकते हैं। ये क्लाउड रेल, क्लाउड HSM, नेटवर्किंग VPC, रूट 53, डायरेक्ट कनेक्शन, ये सर्विसेज हैं जो कि अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज में स्टोरेज, ऑब्जेक्ट ब्लॉक, आर्चीव, अमेजोन S3 सर्विस, S3 सर्विस के अंदर स्टोरेज अपन लाइक अपना जितना भी डेटा है अपन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक अमेजोन ग्लेशियर की सर्विस है जो कि लो कॉस्ट क्लाउड आर्चीव स्टोरेज सर्विसेज देता है। अमेजोन EVS है, ठीक है, डेटाबेसेस ये देता है अपन को, रिलेशनल, NQ, SQL, कैशिंग, ये सारे डेटाबेस देता है अपन को। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ डू आई टेक इट? सो इट्स होता क्या है कि अपन कोई भी सर्विसेज यूज़ करना है पहले अपन ये सोचते हैं कि भाई अपन को ये सर्विस फ्री मिल जाए, ठीक है, मतलब एक बार मैं यूज़ करके देख लूँ, देन अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन अपन को फ्री टियर देता है, 1 साल का फ्री टियर देता है, जिसके अंदर अपन 750 आवर्स लाइक 750 घंटे अपन उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं अपन उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेजोन ने अपन को फ्री टियर देके रखा है, अपन को उसमें बस अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद अपन एलिजिबल हो जाएंगे फ्री टियर के लिए। ये देखिए अमेजोन की जो EC2 सर्विस है वो अपन 750 घंटे पर मंथ ऑन लिनक्स, लाइक इसमें अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपलोड कर सकते हैं, लाइक लिनक्स होता है, RHEL होता है, ये सेल्स T2 माइक्रो इंस्टेंसेस यूजेस, ठीक है, मतलब ये दोनों तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बोल रहा है कि अपन 750 घंटे तक पर मंथ अपन यूज कर सकते हैं और 750 घंटे तक विंडोज की इस सर्विस में यूज करते हैं। T2.micro इंस्टेंस, ये एक सर्वर है जो कि T2.micro इंस्टेंस है, अपन को ये फ्री में मिलता है, लाइक अपन जैसे अकाउंट बनाएंगे अपन इस सर्वर का यूज कर सकते हैं, फ्री टियर में अपन इसके लिए एलिजिबल है। अमेजोन की S3 सर्विस मिलती है जो कि फ्री है, जिसके अंदर अपन 5 GB तक अपना स्टोरेज कर सकते हैं, जो 20,000 टाइम गेट रिक्वेस्ट ले सकते हैं, लाइक एक्सेस करने के 20,000 टाइम अपन एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। ये AWS ट्रस्टेड एडवाइजर, AWS मोबाइल एनालिटिक्स, तो ये सारी 1000 मिलियन फ्री इवेंट्स पर मंथ। तो इट मीन्स क्या है कि जितनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई अपन ये सब फ्री टियर में यूज़ कर सकते हैं। तो भाई यही था AWS। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई की दिखती कैसी है AWS की वेबसाइट। तो ये है भैया अपनी कुछ ओवरऑल AWS की वेबसाइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कंसोल है, AWS मैनेजमेंट कंसोल। अपन जैसे ही अपन अपना अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले अपन इसी लैंडिंग पेज पे आते हैं। तो ये जो मैंने आपको सर्विसेज बताई थी लाइक कंप्यूट में EC2, इलास्टिक बैच, सैटेलाइट, सिक्योरिटी, IAM, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कंटेनर्स, ओके, स्टोरेज, डेटाबेसेस, मीडिया सर्विसेज, फ्रंट एंड, वेब एंड मोबाइल, AWS कॉस्ट मैनेजमेंट, AR/VR, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, कंटेंट, कस्टमर एंगेजमेंट, बिजनेस एप्लीकेशन, डेवलपर टूल्स, एनालिटिक्स, एंड यूजर कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें, ब्लॉकचेन, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है अपन सब यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बस यहीं तक थी अपनी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और क्या चीज़ समझ आई और क्या चीज़ समझ नहीं है उसको कमेंट कर देना। वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अपनी ये भाई एक सीरीज़ है AWS की जो कि अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर अपन सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई AWS क्या होता, मतलब वो तो अपन ने जान लिया कि क्या होता है, अब कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, सर्वर कैसे बनाते हैं, अपन अपना डोमेन खरीदेंगे तो उससे मर्ज कैसे करेंगे, लाइक ऐड कैसे करेंगे, होस्टिंग वगैरह A to Z सारी चीज़ें जानेंगे। सो थैंक you so much for watching this video.